हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, कैसे हो आप सब लोग। आई नो अभी अभी आपके PT1 खत्म हुए थे और बहुत ही जल्द आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आई नो आपके साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है, लेकिन डोंट वरी, आपकी हेल्प के लिए हेलो अध्यापक हमेशा आपके साथ है। तो आज क्या लाया हूँ, मैं आपके लिए लाया हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का एक पेपर, सैम्पल पेपर, जो कि आपको हेल्प करेगा पूरे मार्क्स लेने में। 40 में से 40 मार्क्स लेने में ये पेपर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को ले रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। सबसे पहला है नॉलेज, जो कि 10 मार्क्स का होगा। इसमें आपको दे रखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पहला क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज़। तो इस नंबर में हमें प्लेस वैल्यू बतानी है 8 की। ध्यान रखिएगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फ़र्क होता है। प्लेस वैल्यू इसकी प्लेस डिसाइड करता है, फेस वैल्यू बताता है कि ये नंबर क्या है। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पर है यहाँ ये आएगा 80,000, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये 3 4 है ना? तो ये है 1, 10, 100,000, 10,000, तो 80,000 शुड बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड है राइट एंगल मेजर्स। राइट एंगल का मेजर कितना होता है? 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री। करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, 90 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें है राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। नंबर यहाँ पर है 1, 10, 100,000, 4,642। तो आप यहाँ पर लिखोगे 4,642। मैं भी लिख के भी दिखाऊंगा। और ये है 1, 10, 100,000 और 10,000, यानी कि 53,526। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4,642 और यहाँ लिख सकते हैं 53,526। उसके बाद इसी का बी पार्ट है राइट द नेम ऑफ द एंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। यहाँ पर आपको एंगल गिवन है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब है ये होगा अक्यूट एंगल। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्यूट एंगल। और ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। तो आपको क्या करना है? फ्रैक्शन के साथ पिक्चर को मैच करना है। तो ये है 1/4। 1/4 का मतलब हुआ 4 में से 1। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, 4 में से 1 इन्होंने कर रखा है, तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 1/6, यानी कि 6 पार्ट्स होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इसमें से एक पार्ट शेडेड है, तो दिस मीन्स कि इसका आंसर यहाँ होना चाहिए। 1/8 मीन्स टोटल 8 पार्ट होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और शेडेड है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ गया, तो हाफ बचा, यानी कि 1/2 जो है वो जाएगा सीधा ऊपर, क्योंकि ये जो है ये 1/2 है। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग आ गया 10 मार्क्स का। इसमें क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। द प्रेडेसेसर ऑफ 2000। 2000 से पहले प्रेडेसेसर क्या होता है? -1, यानी कि 2000 में से आप -1 कर दोगे, तो आपका नंबर बनेगा 1,999, 199 और 9। तो ये आपका प्रेडेसेसर हो जाएगा 2000 का। व्हाट इज द फेस वैल्यू? ये देखो ये क्वेश्चन आ गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ 2। अब नंबर चाहे कुछ भी हो, ये दिखता कैसा है? ये 2 के जैसा दिखता है, तो आप फेस वैल्यू चेहरा क्या देखते हो, तो वही बात है यार, 2 आएगा यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या है? 62,303, 99,495, 99,035, 95,302। इनमें से आपको असेंडिंग लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा, तो बाकी सब 90 के ऊपर हैं, तो 62 यानी कि ये फर्स्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद ये 99 है, ये भी 99 है, ये 95 है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। और हमें 99,000 यहाँ भी है, 99,000 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर है 200 और यहाँ पर 100 है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये नंबर छोटा हो गया, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। तो इस तरह से आप इनके आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 73409। अब सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलते हैं सबसे छोटा नंबर है 0, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 7 और उसके बाद 9। लो, ये सबसे छोटा नंबर बन गया। लेकिन हम 0 को यहाँ पर लिख ही नहीं सकते,
क्योंकि अगर हम 0 को यहाँ लिखेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है नंबर तो हमने 4 डिजिट्स पे बनाया 3, 4, 7, 9। इसलिए हम क्या करते हैं, इस 0 को यहाँ पर लिखने की बजाय इसको सेकंड नंबर पे डाल देते हैं और हमारा नंबर बन जाता है 3, 0, 4, 7, 9। ये हमारा सबसे छोटा नंबर बन जाएगा इन डिजिट्स को लेके। राइट द नेम ऑफ द एंगल। 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। 125 डिग्री का एंगल कौन सा होता है? 125 डिग्री का एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल। 30 डिग्री का एंगल अभी हमने देखा एक छोटा सा एंगल क्या होता है? वेरी क्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। और 75 डिग्री भी जो है वो भी 90 डिग्री से छोटा ही होता है, इसलिए इस एंगल को भी हम बोलते हैं अक्यूट एंगल। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया 30,000 क्वाब्स 479, ये 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, 125 ऑब्ट्यूज एक्यूट, और एक्यूट हो गया 30 ऑफ 75। आगे बढ़ेंगे एबिलिटी टू कंप्यूट की तरफ। यहाँ पर आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। पहले करें मल्टीप्लाई। 125 को 36 से मल्टीप्लाई करना है और 360 को 15 से डिवाइड करना है। आई एम श्योर आपको मल्टीप्लाई करना भी आता होगा और डिवाइड करना भी आता होगा। फिर भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी करके आपको दे दिया। यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई हो रहा है 36 से, तो पहले 6 5 जा 30 करोगे आप, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 प्लस करोगे तो 15 हो जाएगा, और इस तरीके से ये आपको पूरा करना है। तो मैंने आपको आंसर यहाँ पर लिख के दे दिया है। आप पहले खुद मल्टीप्लाई कीजिए और चेक कीजिए कि आपका आंसर मुझसे मैच कर रहा है या नहीं। इसी तरह 360 को 15 से डिवाइड करना है, तो हमने 360 डिविडेंड को डाल दिया अंदर, 15 को जो कि डिवाइज़र है यहाँ डाला। अब हम क्या करेंगे, 36 तक टेबल पढ़ेंगे 15 का। 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30। तो हम 15 2 ज़ार 30 हमने यहाँ लिखा, 36 में से 30 माइनस किए तो हमारे पास बचे 60। अब इस 60 में से मतलब 6 बचे, तो ये 0 ऊपर से उतारा और ये हो गए 60। 15 का टेबल बढ़ा, 15 4 ज़ार 60, रिमाइंडर आ गया 0 और हमारा डिवीज़न हो गया कंप्लीट। उसके बाद है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स 5 वर एब्सेंट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट? ओके, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 20 और उसमें से एब्सेंट कितने हो गए? उसमें से एब्सेंट हो गए 5। तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई, लेकिन हम फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो हम 5 से इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये 5 1 ज़ार 5 गया और ये 5 के टेबल में 4 बार आएगा, तो आपका आंसर आ गया 1/4। इसी तरह मीना जो है उसने 3/6 खा लिया अपने पिज़्ज़ा का, मतलब एक पिज़्ज़ा था, उसमें से 3/6 जो है उसने खा लिया। तो अब कितना बचा है उसका? तो इसको आप क्या करोगे? आप 1 में से 3/6 को माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 6। ये हो जाएगा 6 टू 1 ज़ार 6 और माइनस की जगह माइनस और 3 की जगह 3। तो कितना आ गया? ये आ गया 6 में से 3 माइनस किया तो 3/6, जिसको हम और यूज़ कर सकते हैं। 3 के टेबल से दोनों जाएँगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आपका आंसर आया 1/2। 9th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ बोट कैन कैरी 19 केजी ऑफ फ्रेश फिश। मतलब एक बोट है वो 19 केजी फिश ले अगर कैरी कर सकती है, ले जा सकती है। हाउ मेनी बोट्स आर नीडेड फॉर 57 केजी? अगर टोटल 57 केजी फिश है तो उसके लिए हमें कितनी बोट चाहिए? तो हमें पता है 57 को हम क्या करेंगे, एक बोट जो ले जाती है उससे डिवाइड कर देंगे। एक बोट ले जाती है 19। तो हम जब टेबल पढ़ेंगे 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ार 57, तो इसका मतलब है 3 बोट्स जो है वो सफिशिएंट है। बी है, आई वॉक 5 किलोमीटर पर डे। हर रोज़ 5 किलोमीटर चलता हूँ, तो हाउ मच आई विल आई वॉक इन 5 डेज़? तो 5 किलोमीटर रोज़ चलता हूँ, यानी कि 1 दिन में 5 इंटू 1, 2 दिन में 5 इंटू 2 और 5 दिन में 5 इंटू 5, यानी कि 25 किलोमीटर मैं चल जाऊँगा। उसके बाद सी है, अ पैकेट हैज़ 22 कैंडल्स। एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर 22 कैंडल्स आ रही हैं। हाउ मेनी कैंडल्स विल बी देयर इन 4 सच पैकेट्स? और ऐसे 4 पैकेट्स हैं, तो उन 4 पैकेट्स में कितनी कैंडल्स आएगी? तो हर एक में 22 आएगी, तो इसका मतलब है 22 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? जितने आपके पैकेट्स हैं, यानी कि 4। तो आप 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 88 कैंडल। डी है, देयर वर 1550 पैसेंजर्स ऑन अ ट्रेन।
एट द नेक्स्ट स्टॉप 1289 पे गॉट ऑफ, उतर गए। तो अब कितने बचे हैं? तो आप क्या करोगे, 1550 में से आप जो उतर गए हैं उनको माइनस कर दोगे। कितने उतर गए? 1289 उतर गए। अब यहाँ पर आप माइनस करोगे, 0 में से 9 नहीं जाएगा, आप यहाँ से कैरी लोगे, ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1। यहाँ अब 5 नहीं बचा, क्योंकि इसने कैरी ले लिया, यहाँ बचा 4, 4 जो है उसमें से 8 नहीं जाते थे, ये इसको कैरी देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 14, 14 में से 8 गए 6। अब यहाँ पर 5 नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पर इसने कैरी ले लिया, तो बचा है 4, 4 में से 2 गए 2, और 1 में से 1 गया 0, तो 261 पैसेंजर्स अभी भी बचे हुए। उसके बाद हम पहुंच गए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर। ये भी 10 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर, जो हमें 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में आंसर देना होता है। 18 केक्स आर इक्वली डिवाइडेड इनटू 6 बॉक्स। तो 18 केक हैं हमारे पास, और हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं। हमें बताना है कि एक बॉक्स में कितने केक आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 18 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 1 2, 6 2 12 एंड 6 3 18। तो हमें कितने केक्स आएंगे? एक बॉक्स में 3 केक्स आएंगे। अ वाटर टैंक कंटेन 550 लीटर ऑफ वाटर। तो एक टैंक है, उस टैंक में 550 लीटर पानी आता है। उसमें से 380 लीटर्स आर यूज, और वो जो है 380 लीटर उसमें से हमने यूज कर लिया है। तो अब हमें बताना है हाउ मच वाटर इज लेफ्ट, कितना पानी बचेगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, 550 में से हम माइनस कर देंगे 380, और 2 पीछे बचेगा, वो हमारा आंसर होगा। 0 में से 0 0, 5 में से 8 नहीं जाते, तो ये को देगा। 15 हो गया, 15 में से 8 गए 7। अब यहाँ 5 नहीं बचा, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गए 1। तो इसका मतलब है 170 लीटर्स आपका पानी बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें इसमें शो करके दिखाना पड़ेगा। अब कार ट्रैवल 68 किलोमीटर इन 1 आवर। तो 1 घंटे में ये चल रही है 68 आवर्स। तो अगर 2 घंटे होंगे तो फिर 68 प्लस 68, या फिर हम कर देंगे 68 इंटू 2। 3 घंटे में होगा 68 प्लस 68 प्लस 68, या 68 इंटू 3। हमें बताना है 6 घंटे में वो कितना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 68 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो जितना होगा उतनी ही किलोमीटर ये चल लेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 8 जा 48, कैरी आ गया 4, और 6 6 का 36, 36 और 4, और हो गया 40। तो 408 किलोमीटर जो है वो कार चल लेगी 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 7:30 पीएम। शाम के 7:30 बजे कोई ट्रेन चलती है और सुबह 5:30 एएम पर कहीं पहुंचती है। हमें बताना है कितने घंटे तक ट्रेन चली। तो 7:30 से 8:30, फिर 9:30, फिर 10:30, 11:30, 12:30, फिर रात के 1:30 बजेंगे, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30। तो कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 10 आवर्स। तो आप यहाँ पर इसको लिख दोगे 10 आवर्स। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, 7:30 पीएम से लेके 7:30 एएम तक, मॉर्निंग तक टोटल हो जाएंगे 12 आवर्स। ठीक है? और 7:30 से हम कितना पीछे आएँगे, 6:30 और 5:30, 2 घंटे हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 12 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 आवर्स। तो यहाँ पर भी 10 आवर्स है और यहाँ पर भी 10 आवर्स। तो इस तरह से आप इन दोनों के आंसर लिख सकते हो। आगे हम बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द बिल। तो ये किसी का बिल है जिसमें यहाँ पर आइटम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी लेकर आया है, और 1 केजी का रेट यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। तो हमें पहले तो यहाँ अमाउंट लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइस है, राइस 2 किलो लाया है, लेकिन रेट क्या है 50 रुपीज़। 1 केजी का 50 है तो 2 केजी राइस का कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। तो यहाँ पर आप पहले एक लिखेंगे, रुपीज़ का सिंबल बनाएंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी करेंसी है ये, हमें अपनी करेंसी पे गर्व होना चाहिए। तो रुपीज़ 100, शुगर जो है 1 केजी आई, और 1 केजी की कॉस्ट 40 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रुपीज़ 40। और इसके बाद एक चीज़ और है, व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर 3 केजी है, 3 केजी, और 1 केजी की कॉस्ट है 30, तो 30 इंटू 3 ये हो जाएगा
₹90 का टोटल। अब इस बेस पे कुछ क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछे, आइए उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ 1 केजी राइस एंड 2 केजी व्हीट फ्लोर? 1 केजी राइस यानी कि 1 केजी राइस कितने का होगा दोस्तों? 50 का, और 2 केजी व्हीट, 2 केजी व्हीट कितने की होगी? ये 30 का है, 30 और 30 60, तो हम बोल सकते हैं 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 110। सेकंड है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ 5 केजी शुगर? अब 1 केजी कितने की है? 40 की, तो 5 कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 40 यानी कि ₹200। तीसरा सवाल है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट? 3 केजी शुगर ली है, ये 3 केजी शुगर, तो ₹90 आ गए इसके। सॉरी, शुगर जो है वो यहाँ पर है, शुगर 40 है ना, तो 40 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 40। उसके अलावा वो बोल रहा है 2 केजी राइस लेना है हमें, तो 2 केजी राइस कितने का हो जाएगा? 100 का, और 2 केजी व्हीट फ्लोर लेना है, तो वो 1 केजी है 30 का, तो 2 केजी हो जाएगा, 30 प्लस 30 यानी कि 60। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 इंटू 40 हो जाएगा 120, 2 इंटू 50 हो जाएगा 100, और 2 इंटू 30 हो जाएगा 60। सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 280। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट स्पेंट इन दिस बिल? तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? टोटल अमाउंट ये आएगा, यहाँ पर ये 100 है ना? यहाँ पर ये 40 है और ये 90 है। इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 230 रुपीज़ टोटल जो है ये खर्चा हुआ। तो आपका पेपर इतना ही था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई सवाल हो मन में तो मुझसे पूछिए, वरना अभी के लिए बस इतना ही। इतना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ना आपकी ज़रूर बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन ऑल द